उठा के जितनी प्राइस रखी है सब सड़क पे फेंक दे। अरे नहीं, वो सम्मान है देश का। देश का सम्मान है तो घर का भी सम्मान होना चाहिए ना। ऐसा सम्मान से क्या फायदा जो देश के लिए आदमी मर जाए और उसका घर गिरा दिया जाए। आज इसमें अपनी वीडियो में आपको दो तस्वीरें दिखाऊंगा। एक तरफ है वो दाढ़ी टोपी वाले जिनके नाम के आगे पहले ही 2014 के बाद से लिख दिया गया है, कहीं कोई विवाद हुआ तो तुम ही उत्पाती हो, तुम ही उपद्रवी हो, तुम ही पत्थरबाज हो, तुम ही गद्दार हो, तुम ही देशद्रोही हो। तो दूसरी तरफ दिखाऊंगा गले में भगवा पटका डाल के कैसे वही व्यक्ति एक पुलिस वाले को धमकाता है। यानी एक पुलिस वाला एक दाढ़ी टोपी वाले की बात सिर्फ क्या इसीलिए नहीं सुनता क्योंकि मुसलमान है। ये सवाल इसलिए पूछना लाजमी है क्योंकि किस तरह से दूसरी जगह एक पुलिस वाले को खुल्लम खुल्ला धमकी दी जाती है। फर्क सिर्फ धर्मों का है, फर्क सिर्फ उस बीच के दायरे का है जो 2014 के बाद खाई में तब्दील हो गया है। यही नहीं, आज आपको दिखाऊंगा एक व्यक्ति फिर पकड़ा जाता है करबा क्षेत्र में। उसके बाद जो उसके साथ अभद्रता की गई वो तस्वीर देखिए और कहां कैसे उतर आए सड़क पर हजारों लोग, किस वजह से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करूंगा आज इस वीडियो से। पहले इस वीडियो के पहले का दर्द जरा देखिए, क्या है दर्द, सुनिए। केवल आज पर सर मैं हटवा दूंगा, मैं समर्थन में था। देखते जाइए तस्वीरें, हाथ पैर जोड़वा लिए, पूरे घर को खंडहर में तब्दील कर लिया। ये सरकारी आदेश है बाबू। देखते जाइए तस्वीरें, ये तस्वीरें ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, इतिहास में दर्ज होने वाली। देखिए कैसे सरकारी पंजा चलता है, जरा समझिए। तो पहली जो शुरुआत की तस्वीर दिखाई उसमें आपने एक पुलिस वालों को देख लिया होगा, आपने एक मुस्लिम व्यक्ति को देख लिया होगा। वो बार बार भीख मांग रहा है कि बस आज का दिन मुझे दीजिए, बस आज का दिन मुझे दीजिए। लेकिन नहीं, आदेश जो ऊपर आया से आया है। क्या तड़पाने में मजा तो नहीं आता है कहीं, क्योंकि एक दिन की मोहलत देने में कुछ बिगड़ता नहीं है। लेकिन नहीं, ये देना कैसे है, अभी आगे देखिए, सरकारी पंजा चलेगा। ये देखिए सरकारी पंजा चला और सब कुछ ध्वस्त कर जाएगा। तो सब कुछ तोड़ दिया। ये है नरेंद्र मोदी साहब। जी हां, विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के तौर पर नाम दर्ज करवाने वाले नरेंद्र मोदी साहब के संसदीय क्षेत्र की तस्वीर है वाराणसी की। सत्ता की नजर में हर मुसलमान केवल मुसलमान ही है। यूपी के बनारस में भारत के कद्दावर हॉकी खिलाड़ी पद्मश्री मोहम्मद शाहिद के घर पर भी योगी सरकार ने बुलडोजर चला दिया। जय हो सबका साथ, सबके घर पर चल जाएगा, सबके घर पर। बस सवाल है कि उत्तर प्रदेश में करनी सेना के कार्यकर्ताओं के घर पर नहीं चलता, बस उनके घर को छोड़कर सबके घर पर चल जाएगा। हिंदुवादी संगठन के लोगों के घर पर नहीं चलता है। ये आप खुद थोड़ा समझिए क्या कॉन्सेप्ट, मैं क्यों कह रहा हूं, दूसरी तस्वीर से समझ जाएंगे। दूसरी तस्वीर जरा ये भी है, जरा सुन लीजिए भाई साहब की भाषा चली। सुधार करिए, आपसे ज़्यादा शिकायत किसी को इंचार्ज की नहीं है। पहली दफ़ा हो रहा है, मैंने प्रोफेसर को बता दिया, कप्तान साहब को बताया, ठीक है। अपने आदत को सुधार करिए और भाजपा कार्यकर्ताओं को देखते जो रंग आप बदलते हैं और भाषा बदलते हैं उसको ठीक नहीं करते। हाँ, हम बदलेंगे तो ठीक नहीं होगा। एक तरफ पुलिस वाला जिससे सिर्फ एक दिन की गुहार लगाता एक मुस्लिम व्यक्ति, दूसरी तरफ ये भगवा पटका डालकर पुलिस वाले को धमकाता हुआ शांति दूत। अब आप शांति दूतों की पहचान अपने हिसाब से कर लीजिए। और ये कहीं और जगह की खबरें नहीं है, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश की हैं। एक उत्तर प्रदेश के वाराणसी की और दूसरी गोंडा, ये उत्तर प्रदेश के गोंडा की।
खुद सुधर जाओ, हम बदल देंगे तो ठीक नहीं होगा। ओके ठीक है विधायक जी। जी हाँ, ये बीजेपी के विधायक अजय सिंह है जो एक चौकी इंचार्ज राजू कनौजिया को नसीहत दे रहे हैं कि हम बदल देंगे तो ठीक नहीं होगा। विधायक जी अपना तैयारी करके रखिएगा, 27 में अगर आप बदल दिए गए तो क्या होगा। खैर ये मैं कहने वाला कुछ नहीं हूँ कि जनता तय करती है और जनता में हम भी आते हैं, लेकिन फिलहाल आपको 2 तस्वीरें दिखाना ज़रूरी था। बार बार क्यों कहा जाता है 2014 के बाद सब कुछ बदल गया, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, शायद बुरा लगेगा लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार क्यों नहीं होते। कौन लोग, मैं बताऊंगा अभी आगे जाकर। देखिए इस खबर से ताल्लुक़ रखने वाली खबर आगे दिखाऊंगा। ये मुस्लिम लड़के भी मानने के लिए कभी कभी तैयार नहीं होते हैं। जिस बात की नसीहत लगातार दी जाती है इनके बूढ़े बुजुर्ग परिवार की तरफ से, तब भी मानते नहीं है। इनकी एक गलती की वजह से क्या क्या होता है ज़रा अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखिए यहाँ। वाह वाह, संविधान को अगर कहीं अक्षरांश मतलब शब्द वाय शब्द, हर्फ दर हर्फ कहीं उतारा गया संविधान को इस देश के, तो वो ये शीतला माता मार्केट है। कहाँ पर क्या हुआ देखिए। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत तस्वीरें हैं भाई, क्या खूबसूरत तस्वीरें हैं। वाह वाह, माताएं बहनें निडर रूप से बाजार में पधारे हैं। वाह वाह, पहले नहीं पधार पा रही थी, पहले नहीं आती थी। जिहादी मानसिकता का प्रवेश निषेध है। ओहो, जिहादी मानसिकता, ठीक है, अच्छा जिहादी मानसिकता। बाकी लुच्चे लफंगे जो इसी धर्म के लोग होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है धर्म एक ही धर्म में होते हैं, देखे ही हैं छेड़खानी करने वाले शोधे जो होते हैं, उनसे दिक्कत नहीं है, बाकी सबसे दिक्कत है जिहादी मानसिकता। ओहो, जिहादी मानसिकता का प्रवेश निषेध, ये तमाम चीज़ें शीतला माता मंदिर से आती हैं। और इसी के साथ संविधान पूरी तरह से झूम उठा होगा, संविधान भी, और ऊपर बैठे हुए संविधान को लिखने वाले क्या संविधान को अक्षरांश उतारा है। सरल सा इलम मोहम्मद बैनर लगाने पर मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। वहीं जिहादी फ्री शीतला माता बाजार मार्केट वाले पोस्टर खुलेआम लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। यही तो दिक्कत है, यही तो समझना है। और समझना क्या है इन लड़कों को भी। अभी एक दिन पहले भी खबर दिखाई थी और आज भी देखिए। मध्य प्रदेश के सागर में पढ़ाई करने वाले जम्मू कश्मीर के छात्र आफ्ताब हुसैन को गरबे में जाने पर कथित बजरंग दल से जुड़े लोगों ने पीटा। सागर के केंद्रीय विश्वविद्यालय में रहकर पढ़ाई करता है युवक। यही एक समझ में नहीं आता क्यों जाने की जरूरत है, जाना ही क्यों है। कोई वजह हो, कैसी भी वजह हो, क्यों जाना जरूरी है। जब आपसे मना किया गया, आपको पता ही नहीं है, और मालूम सब है। ऐसा नहीं है कोई बच्चा होता, बहुत छोटा बच्चा होता तो मैं खुद आवाज़ बुलंद करके तेज़ आवाज़ में कहता भी। आप समझदार हो, बड़े हो, देख रहे हो दुनिया को, थोड़ा तो अकल होगी। मैं कहता हूँ चलो तुम पहली बात तो तुम छात्र हो, तुम छात्र भी ना होते तो हो सकता है पढ़ाई से दूर दूर तक नाता ना होता, लेकिन दुनिया देखा जाता है क्या चल रहा है। 11 बरस में नहीं सीख पाए, ये तो छात्र था, इसे नहीं पता क्या चल रहा है। समझिए, मैं आप कहेंगे संविधान की तो बात ही नहीं हो रही ना। इस देश में संविधान की बात कहाँ हो रही है, कानून की बात कहाँ हो रही है, कोई कर रहा है क्या। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, हो सकता है नसीहत बुरी लगे, लेकिन जब संविधान और कानून से बात चल रही होती तो ये कहना ही नहीं पड़ता कि तुम देख लो 2014 के बाद से जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं वो नहीं इस बात की फिक्र कर रहे हैं, तो हम और आप क्या कर सकते हैं भाई। तो बस यही कर सकते हैं ना, सेफ्टी पॉइंट पर रहिए, संभल कर रहिए, और क्या कह सकते हैं। जो संविधान को की शपथ लेने वाले कहते हैं ये वो मौलाना डेंटिंग पेंटिंग जरूरी, जब इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है खुल्लम खुल्ला, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं, तो क्या आप संविधान और कानून की बात करते हैं। अब आइए जरा एक और खबर। बीजेपी के प्रवक्ता ने दी राहुल गांधी को सीने में गोली मारने की धमकी, लेकिन यह संवैधानिक वक्तव्य होगा गारंटेड, क्योंकि बीजेपी का कोई नेता कुछ भी बोलता है, माँ को गाली दे, बहन को दे, बच्चियों को दे गालियां, गंदी गंदी हरकतें करे, कुछ भी करे, अश्लील हरकत करता हुआ पाया जाए, ये सब कुछ ठीक है, समझ गए। बस आपको नहीं करना। अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के हत्यारे को जन्म देने वाली संस्था आज भी देश में जहर घोल रही। खबर यह है, एबीवीपी नेता और बीजेपी की ओर से पैनलिस्ट पिंटू महादेव ने नेता प्रतिपक्ष लोकसभा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए खुलेआम कहा कि उन्हें सीने में गोली मार देगा, सीने में गोली मारने की धमकी। तो मैं तो पहले ही कह रहा हूं, लफंगा है वो, लुच्चा है पिंटू महादेव। ये और महादेव का नाम, हमारे इष्ट देव का नाम लगा के लफंगा ही कर रहा है। 2 कौड़ी का है, बताओ, गुंडे मवाली पाल रखे, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब का आज गला रूंधेगा नहीं। अपने ऊपर होने वाली हर गाली का वो इस्तेमाल पॉलिटिकली करते हैं, इस पे कुछ नहीं होता। इस संवैधानिक होगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच कर रहा होगा, बयान भी दिया होगा, सोच के ही किया होगा। पिंटू ऐसा नहीं कर सकता, बीजेपी का प्रवक्ता कोई ऐसा नहीं कर सकता। ये अनवर खालिद करते हैं, ये विपक्ष के नेता करते हैं।
ये सारे के सारे बीजेपी के नेता तो अच्छा बोलते हैं, जैसे प्रेम शुक्ला ने बोला, नरेंद्र मोदी साहब ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला, वो अच्छा ही बोला था, वो सारी चीजें अच्छी थी। नानी भी आ जाए तो नहीं बदल पाएंगी, अमित शाह ने अच्छा बोला था, ये सारी चीजें अच्छी थी। अब आइए जरा कहां सड़क पर उतरे हैं, जरा इन लोगों को भी देखिए। तो असम के तिनसुकिया में भाजपा सरकार के खिलाफ अहोम समाज का भारी विरोध प्रदर्शन। अब लो एक एक करके एक जनजाति अब सड़क पर उतर रही है मशाल लेकर। मणिपुर को शांत कराकर, जो कहो मणिपुर के बारे में बोल लो आप, फिर आप बोल लो अरुणाचल के लोगों के बारे में, फिर लेह लद्दाख के बारे में आप कुछ भी कह लो कि वो तो सोनम मांग चुकी है, देशद्रोही, तमाम चीज़ें। देखो कितने कितने लोगों को आप देशद्रोही करार दोगे सिर्फ अपनी सत्ता के लिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।